जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। बीती रात समतावादी प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिजीत दादा देशमुख जी का जन्मदिन सेंटा क्रूज स्थित जोहू इलाके में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, मित्र, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित पत्रकार भी उपस्थित थे, जिनका सत्कार व सम्मान भी किया गया। अभिजीत दादा देशमुख जी ने अपने परम मित्रों तथा समतावादी प्रतिष्ठान के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री हाजी असलम शेख के साथ केक काटा और सभी का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि अभिजीत दादा देशमुख जी का जन्मदिन वैसे तो फरवरी की 1 तारीख को था, मगर अपने मित्र तथा महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री हाजी असलम शेख के खार घर इस्तेमा में व्यस्तता के चलते उन्होंने अपना जन्मदिन बीती रात यानी कि 6 फरवरी को मनाया। इस बीच अभिजीत दादा देशमुख भी ने अपने मित्र हाजी असलम शेख के साथ खार घर तबलीगी इस्तेमा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस्तेमा में आए लोगों की सेवा की। इस अनुभव को उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया। दादा जी, आज के आपको जन्मदिन की और हमारे तमाम चैनलों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपका एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हुआ है कि आप जो इज्तिमा अभी हुआ है, एक मुसलमान जो ऑर्गेनाइज किया है कि बड़े लेवल पे कि लोगों में जागरूक पैदा करना कि इस्लाम क्या चीज है, लोगों तक बात पहुंचाना अपनी, तो एक मजबूता हुई है। आप भी उसमें बहुत आपका योगदान था। 1 महीने से आपका उसमें काम चल रहा है। आप जितना से प्रशासन से हो या ग्राउंड लेवल पे काम है, उस थोड़ी से आप डिटेल में दिए लोगों तक आप जाना चाहिए। सबसे पहले डीबीसी न्यूज और 24 टीवी का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने आज मेरे जन्मदिन पे यहाँ पर उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपने जैसे जिक्र किया कि इस्तेमा जो खारगर में हुआ था, मुंबई इस्तेमा, मेरे दोस्त असलम शेख साहब जो हमारे समतावादी प्रतिष्ठान के महाराष्ट्र अध्यक्ष भी है, उन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे कहा था कि हमारा इस्तेमा होने वाला है और मैं काफी क्यूरियस था कि ये इस्तेमा होता क्या है, ऐसा है। और उन्होंने कहा कि भाई ये तबलीग जमात का इस्तेमा है, तो थोड़ा विस्तार में बात कर रहा हूँ कि तबलीग को मेरे कान में पहली बार जब आया था वो था 2019 में, और बहुत ही विस्फोटक तरीके से मुझे जो मीडिया ने बताया वो मुझे समझ में आया था। तो काफी हम एज अ हिंदू में काफी डरा हुआ था कि बाप रे क्या है ये सब चीज, मतलब ये कौन सी संगठन है जो क्या काम कर रही है एकंदरी। और लेकिन असलम जी ने मेरे को बताया कि एक्चुअली तबलीग का जो काम है वो है कि जो मुस्लिम भाई है जो आमतौर पे मुस्लिम रिचुअल्स को, इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम रिचुअल सिखाने का काम करते हैं, उनको मुख्य प्रवाह में लाने का काम करते हैं। मतलब अच्छी बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा इज्तिमा आने वाला है अभिजीत जी, और आप उसको देखिए, उसमें क्या मदद कर सकते हैं आप उसमें बताइए। और इत्तेफाक से वो मेरे घर के पड़ोस में ही इस बार खारगर में इज्तिमा हुआ और असलम जी 1 महीने से उसमें एक्टिवली काम कर रहे थे, अंधेरी के उनके ग्रुप के साथ, वेस्ट के हमारे समतावादी के जी वहां पर थे। और हशम भाई जो है उनके गुरु आमिर साहब, उनसे भी उन्होंने मेरी मुलाकात करवा कर दी थी और एक बहुत ही नेकदिल इंसान उनके अंदर मैंने पाया। और इस्तेमा का जब 31 तारीख था, उसके पहले से हम लोग वहां पर काम कर रहे थे। मैं खुद अनुभव लेना चाहता था, मैं खुद देखना चाहता था कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज। मैं बहुत ही स्केप्टिकल हूँ, मैं कोई भी किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय नहीं लेता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद मैं अपना निर्णय लेता हूँ। आणि मला एवढंच म्हणायचं की मी पाहिलेला, मी अनुभवलेला इज्तिमा, ज्यावेळी तिथे काम करायची मला संधी मिळाली त्या लोकांमध्ये, ठीक आहे, म्हणजे मला माझी मर्यादा मला माहिती है, माझा धर्म मला माहिती है, मुझे मेरे धर्म का अभिमान है और बहुत अभिमान है, लेकिन मैं और धर्म की भी बहुत इज्जत करता हूँ, ये हमारा थंब रूल है। और इसी भावना से मैं उसे देखना चाहता था कि मैं ये देखना चाहता था कि भाई 10 लाख 20 लाख लोग इकट्ठा आकर 3 दिन में कैसे एक जगह पे आकर काम करते हैं और क्या वहां पर मतलब शांतता की बातें होती है क्या। और मैंने वो वहां पर देखा दोस्तों। सर मैं आपको रोक के कहना हूँ कि जो वहाँ का प्रवचन था, जो आपने सुना, आपने अनुभव किया, उससे क्या लगा कि देश में जो मैसेज जा रहा है, कैसा लगा? जो आपने कहा हमारे दिल में पहले बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि मुसलमान ऐसा क्या करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। देखो,
ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और जिम्मेदार आदमी भी यहाँ पे। मैं तो हूँ, बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और वहां पर जब मैंने अनुभव, मतलब बिलीव मी, मेरे अंदर एक मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ओपन माइंडेड हूँ, किसी भी चीज को बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन पे आके मैं देखता नहीं हूँ। मैंने जब मेरे मुस्लिम भाइयों को वहां पर काम करते हुए देखा तो बहुत ही श्रद्धा भाव से, जैसे हमारे धर्म में भी लोग श्रद्धा भाव से काम करते, वहां पर भी मैंने सभी मुस्लिम भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को वहां पर निस्वार्थ भाव से, कि बिना किसी अपेक्षा से वहां पर काम करते हुए देखा। पहले तो विषय था कि भाई फंडिंग इतना बड़ा कहाँ से हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम खुद अपने जेब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पर। मेरे दोस्त असलम जी ने मेरे वहां पर थे, समीर वहां पर मेरा दोस्त था अंधेरी के, उनके पिताजी वहां पर थे, काफी दोस्ती वहां पर हुई। और मैंने वहां पर देखा कि हर आदमी वहां पर बिना पैसे के सेवा भाव कर रहा है, चंदा लोग इकट्ठा करके वहां पर खाना पीना हो रहा है। और जब इज्तिमा वहां पर साथ साहब आने वाले थे, उनके बारे में मैंने गूगल सर्च किया कि तबलीग की शुरुआत कब हुई। 1857 में जब वहां पर मस्जिद हुई, मस्जिद की स्थापना हुई थी। और फिर वहां पर जो साथ साहब थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने वहां पर मदरसा खोला और उन्होंने फिर वहां के लोगों को इस्लाम, एक्चुअल इस्लाम क्या है उसके बारे में सिखाने की उन्होंने कोशिश की। और उनकी अभी चौथी पीढ़ी जो थी साथ साहब, वो उन्होंने वहां पर आकर प्रवचन दिया जो मैंने सुना। और वहां पर भी वो शांतता की बात करें तो सबसे अच्छी बात उन्होंने चोरी नहीं करना है, जो एक्चुअल मॉरल साइंस है, जो हम स्कूल में हमारे धर्म में भी हम सीखते हैं, नैतिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, वही नैतिक शिक्षा की बात वो वहां पर लाखों लोगों को कर रहे थे। कुछ अलग नहीं था, आप उर्दू में बात कर रहे थे, थोड़ा हिंदी में बात कर रहे थे, इतना ही है। और शांतता की बात कर रहे थे। दूसरा चीज मैंने देखा कि वहां पर भाई 10 साढ़े 10 लाख लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो काफी इम्प्रेसिव था। और कैसे इंस्ट्रक्शन को, गुरु ने दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कैसे लाखों लोग फॉलो करते हैं। और हमें भी सीखने जैसा है कि जब आदेश आता है तो उसको कैसे 100% फॉलो करना है। सबसे अच्छी बात, मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, मैं वहां रहता हूँ, तकरीबन 15 लाख के ऊपर लोग वहां पर आए। एक बहुत बड़ा तूफान वहां पर आया और वो तूफान चला भी गया, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी का वहां पर नुकसान नहीं हुआ। मैं वहां का रहवासी हूँ और ये बहुत काबिल तारीफ था कि इतने क्राउड को कंट्रोल रहना, वहां पर महिलाएं वैसे सुरक्षित रही और कोई हादसा वहां पर नहीं हुआ। एक हादसा वहां पर अपवाद हुआ है, बट वो आई डोंट नो, इसको रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोग रिलेट करने की कोशिश कर, उसमें मैं गिरना नहीं चाहता। लेकिन दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पर तबलीग को लेकर। और आज जितने भी मुस्लिम भाई है जो नमाज नहीं पढ़ रहे और भरकट रहे यहाँ वहां, और काफी सारे फिर आपको ड्रग रिलेटेड इश्यूज है, काफी, उन बच्चों के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म किधर नहीं। अगर वो बच्चे, और मैंने इनको भी कहा, मेरे को काफी बोलते कि अंधेरी में ड्रग्स का इश्यू है वगैरह, आप जिम्मेदार लोग हैं, तबलीग जैसी एक स्ट्रांग टीम है, ये अगर डिसाइड करेगा तो तुरंत बंद हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, ड्रग बेचने वाला कोई बाहर का नहीं, अपने में से कोई होता है तो उसे आप ही लोग अच्छी तरीके से उसको रोक सकते हैं, आपको प्रशासन की जरूरत नहीं है। हमने देखा भाई 15-20 लाख लोगों को प्रशासन कुछ नहीं कर सकता था, वो सिस्टम वहां पर ठप हो सकता था अगर इतने सारे लोग वहां पर पहुंचते, लेकिन पूरा कंट्रोल तबलीग की टीम ने वहां पर लिया था। प्रशासन खाली आप देखते रही और बहुत ही रिस्पेक्टफुली जमात के लोगों ने वहां पर एक मैसेज दिया पूरे समाज को कि बहुत शांतता प्रिय से काम होता है। अभिजीत दादाजी जो बोल रहे थे कि एक तारीफ कर रहे थे कि कंटिन्यू 1 महीने से 36 जमात का जो प्रोग्राम का मैसेज था लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो मैसेज किस तरह से इन्होंने हैंडल किया और एक लोगों तक इनको मैसेज पहुंचाया। अभी दादा से सीखना चाहिए लोगों के कि एक पॉलिटिकल लोग और अपनी समतावादी जो इनकी एक एनजीओ है, एक अच्छे लेवल पे चला रहे हैं। तमाम इनके कार्यकर्ता और तमाम इनके लोग वहां पे लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि वहां पे आप लोग कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कि किसी गलत भावना या कोई धर्म, किसी के धर्म के बात गलत की जाए, इसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई वो नहीं है। मेरे बीच में असलम भाई है, कम शब्दों में असलम भाई, जिस तरह से अजीत दादा जी आपको बोल रहे थे, क्या बोलेंगे? अभिजीत दादा ने जो रोल किया है वहाँ पे, उसकी वो काबिल तारीफ है। और मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं,
उन्होंने जो काम किया उसके लिए ऊपर वाला उनको दुनिया आखिरत में बदला दे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन दादा के लिए ये है कि दादा ने और किसी बहने और पूरे देशमुख परिवार, तुलसी परिवार, ये सारे परिवार ने हमारे प्रोग्राम के अंदर जान डाल दिया। पूरे समाज की तरफ से उनका देखिए, जिस तरह की ये जो कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम एलिट जो हैं, जो इसका काम करते हैं, हम उस पर क्यों काम नहीं कर सकते कि हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? देखो, वक्त की बात है ये, तो हम उस पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। अपनी जमात जो है वो घर घर जा करके हर एक फर्द तक के उसको लेकर के उसको मैसेज को लेके जाते हैं, और ऐसे लोग होते हैं उसको हम जमात में लेके जाते हैं। जमात में लेके जाके उसको एक अच्छा वातावरण देते हैं। बाकायदा लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है अल्लाह के रास्ते में जाके, और कई ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और इसकी कोशिश चल रही है और पूरी दुनिया में इसकी मेहनत हो रही है। 130 मुल्कों में ये काम है पूरा। मौलाना साहब जो है 130 मुल्कों में जाकर के काम करते हैं। 130 मुल्क के जो है वो जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24 न्यूज।